नमस्कार किसान भाइयों, सभी किसान भाइयों को राम राम। तो किसान भाइयों, चने की खेती में जैसे कोई से भी चने लगे हैं आपके, छोटे हो बड़े हो डॉलर हो, मगर उसमें सबसे मेन रोल रहता है उत्पादन में उसके पानी का, कि किसान भाई पहला पानी कब दे रहे हैं और वो दूसरा कब दे रहे हैं और किस प्रकार दे रहे हैं, किस विधि से दे रहे हैं। तो किसान भाइयों, उसमें मेन रोल चने का जो रहता है, चने को पानी की आवश्यकता सबसे कम होती है, मगर किसान क्या करते हैं, पहले पानी में उसको फैला के दे देते हैं, तो किसान साथी उसकी ग्रोथ रुक जाती है। और हमारे इधर अधिकतर किसान यही करते हैं, तो सबसे मेन गलती यही करते हैं। उसके बाद भी आपको बता रहा हूँ कि छोटे जो चने जे 130 है, जाकि 9218 है, ये अच्छा उत्पादन दे रहे हैं। जैसे कि मान के चलिए कि 12 से 14-15 तक का एवरेज हमने हमारी आंखों से देखा है अपने गांव के अंदर। अब उससे ज़्यादा उत्पादन लेने के लिए किसान साथियों, मैं आपको एक प्रो टिप दे रहा हूँ, तो ध्यान से सुनिए, वीडियो में बने रहिए लास्ट तक। किसान साथियों, पौधों को, जो चने के पौधे रहते हैं या चने के खेत में, सबसे कम पानी की आवश्यकता होती है, और पानी की आवश्यकता होती है 2 स्टेज में। किसान साथियों, आप एक तो 35 से 40 दिन में चने को स्प्रिंकलर द्वारा पानी दे, इतना कि हल्की हल्की नमी पौधों में बनी रहे। फिर उसके बाद आप किसान साथियों, या तो फिर 30 से 35 दिन के बीच में दे दे, फिर पौधों को छोड़ दे। अब पौधा जितना स्ट्रेस में जाएगा, जितना हिंचाता जाएगा, मतलब कि पानी के लिए जितनी पानी की मांग करेगा, डार्क कलर आने लगेगा, उसमें हरित लवक बढ़ने लगेगा। तो किसान साथियों, जितना पानी मतलब कि आप कम से कम उपयोग करेंगे, उतना चने के लिए फ़ायदा रहेगा। मगर आपको उत्पादन बढ़ाने के लिए आपको उसमें पानी देना पड़ेगा 2 बार। अब 2 बार किसान साथियों मैं समझाना चाहूँगा आपको कि किस प्रकार देना और क्यों देना है। अब आप जैसे किसान साथियों, फल बनते हैं, गेहूं में भी फल बन, मतलब दूध वाली अवस्था में हम क्यों पानी देते हैं, क्योंकि दाना अच्छी तरीके से भरा जाए, उसका कलर, आकार और वजन, ये तीनों बढ़िया तरीके से उसमें आए। तो किसान साथियों, वैसा ही चने में भी रहता है। पहले पानी में आप किसान साथियों उसकी वृद्धि, विकास, बढ़वार के लिए देते हैं, तो उसको 30 से 35 दिन के बीच में आप है ना किसान साथियों, स्प्रिंकलर द्वारा हल्की हल्की सिंचाई करें। फिर उसके बाद किसान साथियों, पौधा हिंचाएगा, हिंचाने के बाद अच्छे फूल बनेंगे। फूल पर अच्छा स्प्रे करिए, जैसे कि माइक्रो न्यूट्रेंट है, बोरान है। उसके बाद किसान साथियों, गोदरेज की डबल है, फेंटेक है, और जो भी आ रहे हैं अच्छी अच्छी जो ब्रांडेड चीज़ आ रही है, जो पौधे के अंदर फ़ायदा करती है, वो डालें। और उसके बाद किसान साथियों, आपको चरपोट पे एक फंगिसाइड डालना अच्छा वाला, तो वो ज़्यादा लंबे समय तक फल और मतलब फल को आकार, चमक, ये सारी चीज़ उसके ऊपर भी डिपेंड करता है, क्योंकि वो थोड़ा लंबे समय तक काम करता है फंगिसाइड। चरपोट पर डालेंगे आप तो। अब चरपोट पे जैसे कि कौन सी अवस्था रहती है, जैसे फूल से फल बनने लगते हैं, जब फल बन जाते हैं किसान साथियों, घेटी बन जाती है जैसे कि, तो उस समय आपको इसमें फंगिसाइड अच्छी क्वालिटी का और अच्छी कंपनी का आपको डालना है, जो कि अच्छे तरीके से काम करे, जो आपकी इलाके में प्रसिद्ध हो फंगिसाइड, जो अच्छे तरीके से काम करता हो, वो आप चयन करें। अब दूसरी चीज़ रहती है किसान साथियों, कि जब घेटी में दाने बनने लगते हैं, जब एक सिंचाई की आवश्यकता रहती है हल्की, क्योंकि एक ही बार किसान साथी फैला के पानी दे देंगे, जैसे 30-35 दिन में किसान साथी फैला के पानी देते हैं, तो वो पौधा आखिरी तक, मतलब कि ये समझ लीजिए उसकी नमी टूटेगी, फिर फूल आएंगे और फूल से फल बनेंगे, जब तक उसके नीचे, जड़ के नीचे नमी ख़त्म हो जाएगी, तो जो पौधे के अंदर जो खिंचाव आएगा पानी के कारण, उससे किसान साथियों स्ट्रेस में जाने लगेगा पौधा। तो उससे फल का आकार, फल की चमक, जैसे घेटी में मतलब कि एक दाने बन रहे हैं, 2 बनने चाहिए था, तो 2 की जगह 1 बनेंगे। उसके बाद हल्का रहेगा, वजन भी कम रहेगा उसका, और चमक भी कम रहेगी। तो किसान साथियों, उत्पादन ज़्यादा लेना है तो ये जो टिप है पानी देने की, इसका विशेष करके ध्यान रखें किसान भाइयों। और ख़ास करके मौसम को देखकर भी पानी दे। जैसे बारिश का मौसम बता रहा है, ये बारिश की आशंका है 30 दिन में, 35 दिन में, तो आप पानी नहीं दें। और उधर भी आशंका हो, यदि आपको 60 से 65 दिन में दूसरा पानी देते हैं, जब घेटी में दाने बैठने लगते हैं, तो किसान साथियों उस समय देते हैं, तो उस समय भी यदि ऐसा कुछ मौसम गड़बड़ हो तो ना दे। और तीसरी चीज़ ये है कि किसान साथियों, जो पानी अपन देते हैं,
आखिरी वाला पानी देते हैं, दूसरा पानी देते हैं 60 से 65 दिन में, तो उसमें किसान साथियों फ़ायदा ये रहता है कि दाना तो बैठता है, साथ में ऊपर हल्के हल्के फूल भी आने लगते हैं और फूल में भी दाना बैठने लगता है। और दाना बैठने के बाद वो भी आपकी शाखाएं, जो ऊपर वाली शाखाएं चलती है, उसमें भी फूल आके घेटी बनती है और उसमें भी दाना बनता है, और वो आपको सबसे बड़ा फ़ायदा देगा। जैसे मूंग में रहता है, मूंग में किसान साथियों फल लगाया, सूख गया, मगर फिर भी ऊपर फल आने लग गया, वैसा चने में भी रहता है। तो किसान साथियों अपना अच्छा उत्पादन लेने के कोई से भी चने हों, इन चीज़ों का विशेष करके ध्यान रखें, क्योंकि मेन कोई सी भी फसल हुई, सिंचाई का सबसे मेन रोल उसका रहता है, उसके बाद आपकी दवाई का, और दवाई के बाद रहता है आपने किस प्रकार खेत की जुताई करी है, क्या क्या खाद डाली है, क्या क्या कौन सा बीज डाला है, ये चीज़ें मायने रखती है। तो किसान साथियों अपने चने की खेती को समझे, उसके बाद किसान साथियों चने की खेती को अपनाएं, फिर करें, तो क्या है आपको भी मज़ा आएगा। और दिल से करिए किसान साथियों, खेती करते हैं तो। जैसे कि कोई किसान साथी क्या करते हैं, अच्छे मन से नहीं करते तो खेत में भी अच्छा अनाज नहीं निकल पाता है। खुश होकर करिए, अच्छे से करिए, तो काम में भी मज़ा आएगा और उसके बाद उत्पादन में भी मज़ा आएगा। ठीक है किसान साथियों, धन्यवाद। ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे किसान साथियों। सभी किसान भाइयों को राम राम, जय श्री राम, धन्यवाद।